नमस्कार, इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। रतनगढ़ के गांव कांगड़ में मंगलवार को आए पैंथर को लेकर अब अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगा है। गुरुवार की शाम सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें पैंथर लदासर की रोही में देखा गया, लेकिन ये घटना महज एक अफवाह ही साबित हुई। जयपुर से आई वन विभाग की टीम ने लदासर से उठाए गए पद चिन्ह किसी जंगली भेड़िए के बताए हैं। टीम ने बताया कि उक्त जानवर यहाँ की प्रजाति का है तथा अक्सर खेतों में देखा जाता है। वहीं पैंथर के सर्च ऑपरेशन का काम आज चौथे दिन भी जारी रहा। रतनगढ़ में वन विभाग के रेंजर नागेश पुरोहित के नेतृत्व में 15 कर्मचारियों की टीम इस काम में जुटी है। वहीं सुजानगढ़, चूरू और सदाशर से भी दर्जनों वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। इनके साथ साथ जयपुर से भी एक विशेष टीम आई हुई है। वन विभाग द्वारा 2 टीमें बनाकर पैंथर की तलाश की जा रही है। रेंजर नागेश पुरोहित ने बताया कि गुरुवार की देर शाम पार्टीसर में पैंथर के पद चिन्ह देखे गए थे। उन्हीं के आधार पर अब आगे का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। उल्लेखनीय रहे कि गांव कांगड़ में पैंथर की तलाशी अभियान के दौरान वनपाल बद्री प्रसाद बिश्नोई सहित 7 ग्रामीण पैंथर के हमले से घायल हो गए थे, जिनमें वनपाल का चूरू अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं अन्य सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। रतनगढ़ क्षेत्र से निकला पैंथर अब वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पीछा कर रही वन विभाग की टीम को दूसरे दिन भी सफलता नहीं मिली है। गुरुवार को सदाशर तहसील के गांव पातलीसर की रोही में पैंथर के पद चिन्ह मिले थे, लेकिन आज उसके पद चिन्ह भोजूसर की तरफ जाने के मिले। वन विभाग के रेंजर अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि विभागीय टीम पैंथर के पद चिन्हों को देखते हुए भोजूसर से आगे देगा की तरफ पहुंच गई, लेकिन इससे आगे ग्रेवल सड़क आने के बाद कहीं भी पद चिन्ह नजर नहीं आए। खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें होने के कारण अब यह पता नहीं लग पा रहा है कि पैंथर कहां छिपा हुआ है। इसलिए आसपास के सभी खेत पड़ोसियों को सतर्क कर दिया गया है। आज करीब 20 किलोमीटर के मार्ग में छानबीन की जा चुकी है। सर्च अभियान में जयपुर चिड़ियाघर के रेस्क्यू विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक तंवर, छापर से सहायक वन संरक्षक प्रदीप चौधरी, समुद्र सिंह, इब्राहिम खान, राजेंद्र सिंह, गजेंद्र सहित वन विभाग की टीम पैंथर के पद चिन्हों से पीछा कर रही है। रेंजर ने बताया कि फसलों के बीच में किसान भी नहीं जाने दे रही हैं। उनके फसलों को नुकसान हो सकता है क्योंकि फसलों के बीच पैदल सर्च करना जोखिमपूर्ण है। खेतों में ढाणे में रहने वाले किसान भी इस दौरान घटना को लेकर भयभीत दिखाई दिए। तारानगर के इंद्रलोक भवन में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के तत्वावधान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत चल रहे 5 दिवसीय सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की संयुक्त कार्यशाला प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। अतिथियों का शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण के समापन समारोह में पंचायत समिति प्रधान संजय कस्वा ने कहा कि विकास और पात्र लोगों की योजनाओं का लाभ सकारात्मक सोच के साथ फलीभूत करें। एसडीएम मोनिका जाखड़ और बीडीओ संत कुमार मीणा ने महात्मा गांधी के स्वराज विकास को अपनाने का आह्वान किया। उसके लिए आज प्रथम जो 5 वर्षीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण सरपंच साहिबान और ग्राम विकास अधिकारी का हुआ है। प्रथम कड़ी यही है, इनके माध्यम से पंचायती राज के 5 दिवसीय आमुखीकरण शिविर के समापन समारोह पर आज मुझे आने का अवसर मिला। मैंने देखा कि सरकार की नीतियों का, योजनाओं का अंतिम छोर तक पालन कराने के लिए सरपंच गण एवं ग्राम विकास अधिकारी गण दोनों का ये कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से और अच्छी तरीके से कुछ सीखकर समापन हुआ और विभिन्न संभागियों द्वारा सरकार की नीतियों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरपंच गण एवं ग्राम सेवकों का 2020-21 या आने वाले प्लान में उनको दायित्व, कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में अवगत करवाया गया, जिससे सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आम व्यक्ति तक मिल सके। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सदासर क्षेत्र के मौसम में उतार चढ़ाव होने से राजकीय अस्पताल में इन दिनों सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। राजकीय अस्पताल में आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम के मरीज देखे जा रहे हैं। क्षेत्र में अचानक मौसम में परिवर्तन होने से दिन में धूप और शाम को सर्दी में लोगों को सर्दी की मार झेलनी पड़ती है। दिन में तेज धूप रहने से लोग बिना कपड़ों के घर से बाहर निकलते हैं और शाम को सर्दी बढ़ने के बाद अचानक से वायरल की चपेट में आ जाते हैं, जिससे राजकीय अस्पताल की ओपीडी का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी जुकाम से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़े अचानक नहीं छोड़ने चाहिए। इस मौसम में सर्दी जुकाम होने का अंदेशा ज्यादा रहता है।
बस बस उतार जाओ। सदाशर कस्बे में नई नगरपालिका के गठन के बाद अब शहर के विकास को लेकर पालिका पूरी तरह तैयार है। नगरपालिका चेयरमैन राजकरण चौधरी द्वारा अपने अध्यक्ष पद के पदभार ग्रहण करने से पहले ही शहर की मॉनिटरिंग शुरू की गई है और शहर के विभिन्न कार्यों में नगरपालिका के पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, जिसके तहत शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी के समाधान को लेकर नालों की सफाई का काम शुरू किया गया है। पालिका अध्यक्ष पद के पदभार ग्रहण करने से पहले ही इस तरह के अलर्ट मोड पर कार्य करने से लोगों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो नई नगरपालिका का गठन हुआ है इससे शहर का विकास होगा। चेयरमैन राजकरण चौधरी अल सुबह ही घर से निकलकर शहर के अनेक जगहों पर घूमकर पालिका प्रशासन की टीम को साथ लेकर विभिन्न समस्याओं की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं और जिसे देखकर लोगों में खुशी देखी जा सकती है। नहीं किया मैंने, लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी उसी दिन से बन गई थी जिस दिन मैं चुना गया था और जो मेरे 5 साल के प्रतिपक्ष के रूप में जो समस्याएं मेरे ध्यान में लाई गई थी उन समस्याओं को हम ढूंढ के पहले निराकरण कर रहे हैं, समस्या का ढूंढ रहे हैं। कल हमने मुख्य गिनानी का निरीक्षण किया, आज हमने नेहरू पार्क को पूरी सफाई करवाई है सुबह और अब ये जो सब्जी मंडी की है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी गंभीर समस्या है जिनको हमें पहले लेना है, हम एक 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। उसके 100 दिनों के अंदर हमें जो काम करने हैं उनकी सूची हम आपको सोमवार को उपलब्ध कराएंगे। उसमें ये सब्जी मंडी का मामला भी शामिल है। किसानों के समर्थन में 14 फरवरी को 11 बजे इंद्रमणि पार्क से होने वाली ऊंट रैली के लिए आज चूरू के अथुना मौला मदीना मस्जिद के पास जनसंपर्क किया गया। कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा कि रैली किसानों के समर्थन में तथा केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ है। चौहान ने आमजन को रैली में शामिल होने के लिए प्रत्येक घर से एक व्यक्ति पहुंचने का आग्रह किया। इस अवसर पर हाजी निजामुद्दीन खान, इकबाल रुकन खानी, सुरेश पाटी, मनफूल अली, निसार खान सहित अनेक लोग मौजूद थे। किसानों के लिए विशाल रैली है, विशाल रैली में आपको आना है। किसानों के समर्थन में ज्यादा 11 बजे आओ, सुधार से लेके आओ। परसों 14 तारीख को अपने किसान रैली है, शुरू होगी। आज हमने मदीना मस्जिद, अथुना मौला तेलियान में जनसंपर्क किया है। परसों 14 तारीख को ऊंट रैली जो विशाल रैली होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक संख्या में नौजवानों को, बुजुर्गों को, युवाओं को पहुंचने का आह्वान किया है। भारी उत्साह लोगों में इस रैली में पहुंचने के लिए। मैं सभी नौजवानों से आग्रह करता हूं कि केंद्र की नकारा और निकम्मी और तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए और इस मोदी सरकार जो हर तरीका अपना रही है, गैस में हो, चाहे पेट्रोल में हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, हर रवैये में सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। ये इसका एक ही तरीका है इसको दबाने का कि आप सभी एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये अच्छा है कि आप शहरवासी जो इतनी तादाद में आज पहुंच रहे हैं इस रैली में, तो आप किसानों के समर्थन में ये एक अच्छा मैसेज आ रहा है कि शहर का हर व्यक्ति किसानों के साथ है। अपनी आवाज़ उठाने के लिए जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित रूप से लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों को विभाग ने चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में 153 सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। कुमावत ने बताया कि उक्त कर्मचारी अनुचित रूप से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे थे। इन लोगों के विरुद्ध 7 दिनों का नोटिस जारी कर 27 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं का मूल्य वसूलने के लिए प्रवर्तक निदेशक को आदेश जारी किए गए हैं। यदि 7 दिनों में संबंधित द्वारा राशि नहीं जमा करवाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत गेहूं का वितरण किया जाता है। उसमें पात्रताएं निश्चित हैं और अपात्र व्यक्ति यदि उसका कोई लाभ ले लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान। राज्य सेवा में रहते हुए कोई भी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं लेने के लिए पात्र नहीं माना गया है। इसमें जांच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सब डिवीजन रतनगढ़ में 153 लोगों का
पहचान की गई है जो राज्य सेवा में होते हुए जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं उठा लिए हैं, उनके खिलाफ विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह अभियान जारी है। चूरू नगर में समिति द्वारा टोली बनाकर धन संग्रह किया गया। जिला संयोजक मदन लाल प्रजापति ने बताया कि अभियान अभी अंतिम चरण में है। चूरू नगर में जिला संघ चालक विश्वनाथ चौधरी, पवन ढाडरेवाला, शैलेंद्र शर्मा, संदीप सारडा, रामगोपाल शर्मा, सुरेश सैनी, राजवीर सिंह राठौड़ तथा पवन दादे सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता टोलियां बनाकर धन संग्रह में लगे हुए हैं। निधि समर्पण अभियान में चूरू नगर में ऊंटवाला निवासी तथा पूर्व बैंक अधिकारी 92 वर्षीय गोविंद सिंह राठौड़ ने 1 लाख रुपए कार्यकर्ताओं को अपने घर बुलाकर स्वेच्छा से दिए। इसी प्रकार डॉक्टर अमर सिंह शेखावत, डॉक्टर कमल कोठारी तथा नानूराम मालिक ने 21-21 हजार रुपये, अमर, रितेश मोरानी, श्याम सुंदर पारिक, मंजू पारिक, संजय पारिक, सलोनी शर्मा, रामचंद्र प्रजापति ने 11-11 हजार रुपये, सूर्य प्रकाश त्रिवेदी द्वारा 7,100 रुपये, श्री कृष्ण श्योराण, ओम प्रकाश पारिक तथा केपी जोशी द्वारा 5151 रुपये का सहयोग दिया गया। इसी प्रकार राजगढ़ में ब्रजमोहन तथा तारनगर में महिपाल प्रजापति, गजानन जांगिड़ के नेतृत्व में अभियान जारी है। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान अभी जारी है। चूरू नगर में भी कार्यकर्ता इसके लगे हुए हैं। राजगढ़ में ब्रिजमोहन जी और तारानगर में अपने महिपाल जी और गजानन जी भाई साहब जो है इस अभियान में लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता जो उत्साह से इस महाअभियान में लगे हुए हैं। घर घर टोलियां बनाकर संपर्क किया जा रहा है और इस राम मंदिर का संदेश इस पत्रक के माध्यम से घर घर पे दिया जा रहा है। रतनगढ़ में नोवा रोड स्थित आशीर्वाद बालाजी मंदिर के वार्षिकोत्सव पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ के निवास से पूजा के बाद निशान यात्रा रवाना हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई 5 किलोमीटर का सफर तय करके आशीर्वाद बालाजी मंदिर परिसर पहुंची। निशान यात्रा में पूर्व पालिका अध्यक्ष लेटू कल्पनाकांत, देवकीनंदन रेणुआ, श्याम पारिक, पार्षद श्रवण माली, ओम प्रकाश सिम्हा, गोपाल पारिक, विकास रेणुआ, मनीष रेणुआ, किशोरीलाल बेल सहित अनेक लोग शामिल हुए। चूरू के पेंशनर भवन में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में 5 दिवसीय संयुक्त आमुखीकरण प्रशिक्षण में ग्राम पंचायतों को अधिकार कर्तव्य में सरपंच और प्रधान, जिला प्रमुखों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। आज अंतिम दिन जिला ट्रेनर हर सिंह ने ग्राम पंचायतों के विकास में आने वाली बाधाओं के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वहीं जिला ट्रेनर एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने सुस्वास्थ्य, ग्रामीण विकास में पर्यावरण विकास को लेकर सूक्ष्म चर्चा की। इस अवसर पर महिला बाल कल्याण अधिकारी सीमा सोनगरा, ज्योति वर्मा ने भी शिविर को संबोधित किया। एक चीज बनवाना चाह रहा है और उसका बजट यदि नहीं है तो वो वाकई में दुखी होते हैं उस बात से कि भाई मेरे सरपंच बनने का मतलब ही क्या हुआ, मैं घर बैठ जाऊं या पंचायत की बैठक में बैठ जाऊं, कर तो कुछ सकता नहीं। बात आपकी ठीक है, लेकिन सरकार जो कहना है कि पूरा 1 साल मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण अभियान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के तत्वावधान में पेंशनर समाज भवन के अंदर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरपंच व ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायतों से संबंधित रिकॉर्ड संधारित करना और ग्राम पंचायतों की बैठक, ग्राम सभा और उन ऑडिट अंकेक्षण का कार्य और उन सभी विभागों की जानकारी के बारे में 5 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत बताया गया। आपका नाम सर? आनंद शर्मा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति। सदाशहर के ओसवाल बड़ाबास पंचायती भवन में चल रही 5 दिवसीय पंचायती राज आमुखीकरण कार्यशाला का आज समापन हुआ। इस दौरान 5 दिनों में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत आज प्रशिक्षण में विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुकेश तिवारी, रोशन अली, किशन लाल, योगेंद्र सिंह शेखावत, निरंजन पारिक, पवन कुमार जोशी, सावरमल जाखड़, लूणाराम, योगेश्वर शर्मा, तेजपाल जाखड़ सहित अन्य कार्मिकों ने सरपंच और विकास अधिकारियों को अनेक
जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। आज समापन के मौके पर एसडीएम रीना छिंपा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर सरपंच अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अधिकाधिक लाभान्वित करें। इस अवसर पर एसडीएम रीना छिंपा, पंचायत समिति प्रधान निर्मला राजपुरोहित, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक सहित अनेक लोग मौजूद थे। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। नवनिर्वाचित सरपंच थे पंचायत समिति सरदार शहर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के, उनका 5 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया। उनके एज ए सरपंच क्या क्या काम रहेंगे उसके बारे में विभिन्न रिसोर्स पर्सन द्वारा इनको लेक्चर दिए गए और ब्रोशर्स के द्वारा इनको पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं में इनकी क्या भूमिका रहेगी वो बताया गया। तो 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी सरपंचों ने बहुत ही अच्छे तरीके से भाग लिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। जो हमने अच्छी शुरुआत तो इनसे आज ये अपील के माध्यम से की है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो घूंघट प्रथा है उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ा था कि पर्दा प्रथा क्यों, तो सभी महिलाएं जो है वो इस प्रशिक्षण में कम से कम कोई भी घूंघट में नहीं थी, तो उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ को आगे भी रखेगी। दूसरा इन्हें ये भी प्रेरित किया गया कि आप स्वयं सरपंच है, अपने काम स्वयं करें, जहाँ एज ए सरपंच आपकी उपस्थिति आवश्यक है वहाँ आप स्वयं उपस्थित रहें। पंचायत समिति क्षेत्र में नवनिर्वाचित सरपंचों का ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण 8 तारीख से लेकर 12 तारीख दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से सरपंचों को पंचायत राज कानून, पंचायत राज एक्ट, राजस्व, भू राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं ग्राम स्तर पर कार्यों के बिसाऊ कस्बे के मोहला नायकान से 3 दिन पहले घर से निकले व्यक्ति के वापस नहीं लौटने के कारण अब परिजनों की हाल बेहाल हो रही हैं। वार्ड 16 निवासी मनोज ने बताया कि उसके पिता मंगलवार को रोज की तरह ही काम से घर पर लौटे थे। चाय पीने के बाद बाहर जाने की कहकर ऐसे निकले कि अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। बाबूलाल की पत्नी सहित अन्य परिजन सलामती को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इस संबंध में थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर बाबूलाल की पहचान के लिए निकट के थानों में भी जानकारी भेजी गई है। पुलिस अपने स्तर पर तलाश में जुटी हुई है। मेरे पापा को नाम बाबूलाल, मेरे पापा जी था वे, लेकिन ना तो कोई घर में लड़ाई झगड़ो था ना कुछ और कोई प्रॉब्लम नहीं। चाय वाई पी के शाम के 5 बजे घर से गया, लेकिन अभी तक कोई पता कौन चले। और मंगलवार शाम के 5 बजे की बात है, अभी तक कोई सब जगह सोशल मीडिया वगैरह सब जगह डाल दिए, लेकिन कोई भी पता कौन चल रहा। पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दे दी, लेकिन कोई भी कहीं से ही पता को नहीं। मंगलवार में गया, हाँ भाई देख लो कोई लड़ाई झगड़ो को नहीं, और रोटी पानी खा के शाम तक तो घर ही आ, और पचास शाम के बाद में घर आया को नहीं। पचास देखे आज जगह बाद में आया ही को नहीं शाम तक। पचास सारा ढूंढ के आया और शाम तक डिक्की फिर 12 बजे के बाद तक डिक्की पर सोगी भाई के करवाया ही को नहीं करा। अब सारा गाँव में ढूंढी आया, कटे को नहीं मिली। सुजानगढ़ के पद्मश्री स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया की हवेली में चोरों ने हाथ साफ किया है। मकान में रहने वाली कानी देवी चौधरी ने बताया कि वो और उसके दोहती पूजा मूड गुरुवार की रात को मकान के निचले हिस्से में सो रहे थे। तभी रात करीब 12 बजे उन्हें कुछ आहट सुनाई दी, तो लोग मकान के ऊपर जाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सुबह उठे तो हवेली की पोल खुली पड़ी थी, वहां ऊपर जाकर देखा तो सामान बिखरा था। कानी देवी ने बताया कि उन्होंने अपनी दोहती पूजा की शादी के लिए बकरी और गंवार बेचकर 40,000 रुपये इकट्ठे किए थे और वो चोर ले गए। इसी प्रकार कानी देवी का बोरला, कंठी, पाँव में पहनने के कड़ले भी चोर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। वहीं जगदीश की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। आपको बता दें कि महाकवि स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया धरती धुरारी, पातल और पीतल जैसी अमर रचनाओं से राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किए हुए हैं। क्या नुकसान हुआ है? हम तो रात को 12 बजे में तो पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम हमें लगा ऐसा कि घर पे कोई आया है, तो फिर हमने आवाज़ भी लगाई, उनको डांटा भी भाई कौन है। फिर हमें लगा ऐसे कोई बाहर आवाज़ आ रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद में हमें ऐसा लगा कि भाई कोई ताला तोड़ रहा है। फिर उसके बाद हमने जब ऊपर आके देखा तो हमें कुछ भी नहीं मिला। हम ऊपर देख के फिर वापस चले गए थे नीचे। फिर सुबह जब उठ के देखा तो बाहर वाला गेट भी खुला था और अंदर ना वो सारा सामान चोरी पड़ा था। वो मेरी नानी ने मेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, 40,000 रुपये उनका वो ठाव था, बोरला, कंठी और पैरों के कड़ूले वो वगैरह। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी थी, FIR लिखवाई है, उनको वाकई भी जांच करके गए हैं। सदाशर में आज बिना दहेज और बिना किसी तामझाम के शादी समारोह देखने को मिला। विशाल पुत्र राजेश जांगीड़ और पायल पुत्री मांगीलाल जांगीड़ गांव
कियाना तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर का विवाह बिना किसी प्रकार के आडंबर तथा पूर्णतः दहेज रहित हुआ। कोऑर्डिनेटर सावरमल सारण ने बताया कि इस तरह के विवाह में ना तो कोई दहेज लिया गया, ना ही दहेज दिया गया। मात्र 16 मिनट 36 सेकंड में कबीरवाणी पाठ के आधार पर गुरु को साक्षी मानकर यह विवाह संपन्न करवाया गया। इस सादगीपूर्ण विवाह में सावरमल सारण, पप्पू जांगिड़, रामेश्वर लाल दर्जी, प्रमोद शर्मा, सुनील जांगिड़ आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजलदसर में भोले बाबा के बगीचे में आयोजित श्री अन्नपूर्णा रुद्र पंचकुंडी महायज्ञ में आज चौथे दिन श्रद्धालुओं की अपार संख्या रही, जिसमें यज्ञाचार्य गंगाधर शास्त्री ने यज्ञ में आहुतियों के साथ दान एवं पुण्य की महिमा बताते हुए धन की 3 गति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देकर अनंत पुण्य प्राप्त किया। रतनगढ़ के प्रजापति भवन में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की 5 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। कार्यशाला में वार्षिक कार्य योजना बनाना, योजनावार केंद्र और राज्य मद की आवंटित की जाने वाली राशि, 73वें संविधान संशोधन, जवाबदेह प्रशासन, वंचित वर्गों का विकास, ग्राम पंचायत में महिला एवं युवाओं की भूमिका, निजी आय बढ़ाने सहित अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे पूर्व राजीविका की शिवानी भटनागर, सहायक विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण, समाज कल्याण छात्रावास के अधीक्षक सुरेंद्र सिहाग, विक्रम सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूह, जेंडर सूचना, सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 15, 21 और 22 के निवासियों ने भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में आज नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर को उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि वार्डों में सीवरेज की व्यवस्था करवाई जाए, सड़क और नालियों का निर्माण करवाने की मांग की गई। इसी प्रकार बेसहारा पशुओं से शहर को मुक्त करवाने, क्षतिग्रस्त पड़े विद्युत पोल सही करवाने की मांग भी ज्ञापन में की गई। ज्ञापन सौंपते समय मूलचंद, राकेश गुर्जर, बाबूलाल, मनोज गुर्जर, संजय वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आज हनुमान दौरा वासियों के साथ हम उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ को हनुमान दौरा के वर्तमान वार्ड नंबर 15, 21 और 22 में जो समस्याएं हैं, जैसे टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी नालियां, सीवरेज का काम लगभग पूरे शहर में हो चुका है, लेकिन हनुमान दौरा मोहल्ले में अभी शुरू नहीं हुआ है। बेसहारा पशु, इन समस्याओं को लेकर आज हम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, क्योंकि इन समस्याओं को लेकर हम पिछले 3 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और नगर परिषद प्रशासन और सुजानगढ़ प्रशासन इनको और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम एक बार पुनः इनको अवगत कराने आए हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें, और अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं होता है तो इसके लिए हम धरना भी देंगे और आने वाले विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। राम मंदिर निर्माण के निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत रतनगढ़ में बाल गोगा मेड़ी के पास दर्जियों की धर्मशाला में सभा का आयोजन किया गया। संघ के तहसील धर्म जागरण प्रमुख महेश जोशी ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। जिला प्रचारक चैतन्य ने कहा कि मंदिर निर्माण के इस पावन अवसर पर कोई वार्ड वंचित न रह जाए, सभी इसमें सहयोग करें। इस अवसर पर संघ की जिला ग्राम विकास प्रमुख ओम प्रकाश जांगिड़, राष्ट्रीय सेविका समिति जिला संपर्क प्रमुख विशाखा जोशी, जिला सह शारीरिक प्रमुख राधा जोशी सहित अनेक लोग मौजूद थे। जो पुराना वार्ड है, इसमें रतनगढ़ के अजीत सरिया गायत्री आदर्श विद्या मंदिर में समाजसेवी प्रवासी उद्योगपति BL अजीत सरिया की ओर से 30 परिवारों को आटा, दाल और सब्जी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांशु शर्मा ने कहा कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे अपनी जमीन के लिए जरूर काम करना चाहिए। युवा वैज्ञानिक डॉक्टर दीक्षा गौड़ ने कहा कि हम कुछ बने इससे पहले हमें अच्छा आदमी बनना जरूरी है। कार्यक्रम में भगवती स्वामी ने अतिथियों का आभार जताया।